देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में 100 दिवसीय निशय शिविर का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज भोपाल में हुआ, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम से कार्यक्रम को संबोधित किया। व उप मुख्यमंत्री मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि टीबी के मरीजों के साथ भेदभाव न हो व टीबी के मरीजों का ज्यादा से ज्यादा इलाज हो। शिविर के माध्यम से निशय मित्र बनाए जाएंगे जो इस अभियान में सहयोग करेंगे। टीबी हारेगा व भारत जीतेगा का नारा इस अभियान का नारा होगा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने सिंगल क्लिक से इस अभियान का शुभारंभ किया व निशय मित्रों का सम्मान किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री वहीं नरेंद्र शिवाजी ने कहा कि टीबी मुक्त विश्व को बनाने के लिए भारत को टीबी मुक्त बनाना होगा। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। साथ ही टीबी के प्रकरणों में भी तेजी से कमी आ रही है। टीबी को हराना है तो सबको प्रयास करना होगा। पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ये एक सकारात्मक पहल है। मेरी अपनी ओर से इस पहल के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जन आंदोलन बना करके इस गंभीरतम बीमारी के लिए पूरे देश को, समाज को एक दिशा देने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2018 में एक संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के 2025 तक क्षय मुक्त करने के लिए, इस टीबी मुक्त करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है वो बड़ी सार्थक भूमिका है। और मैं मान के चलता हूं कि लोगों की जिंदगी बचाने में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस अभियान में सहभागिता कर हम सबके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिवसीय इस अभियान में देश के 347 से ज्यादा जिलों में, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 23 जिले शामिल हैं। इस अभियान में टीबी प्रकरणों की पहचान से लेकर के जितने प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं और खासकर इसके नीचे तक इस लड़ाई में सहभागी बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ कारपोरेट्स, स्वयं सहायता समूह, सभी प्रकार के निक्षय मित्रों के पहल, हमारे पोषण सहायता और क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि हम हर हालत में टीबी के इस गंभीरतम बीमारी से हर व्यक्ति को जो बीमार है उसको बचा सकते हैं। खास करके ये बात सही है कि ये अब लाइलाज बीमारी नहीं है और इसमें जैसा कि आप सबने बताया भी होगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा होगा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प करने की जरूरत है और मरीज को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से सने सने इस पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है कि जिसके आधार पर हमारा टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है यशस्वी प्रधानमंत्री का, अब ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने देश में हम गर्व से कह सकेंगे कि टीबी उन्मूलन पूरी तौर पर हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले ही कोविड जैसे खतरनाक बीमारी के कारण से पूरा देश, पूरी दुनिया डरी हुई थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और संकल्प का प्रतिफल हमको दिखाई दिया। ऐसी भयावह बीमारी से भी पूरा देश न केवल बाहर आता है बल्कि अपने यहाँ के अलावा हमारे देश के ही वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद की गई एक नहीं 2-2 दवाइयों के बलबूते पर हमारे देश के लोगों का जीवन भी सुरक्षित रखा है और बाकी लोगों को भी बचाने का प्रयास किया है। ऐसे में आज ये जब हम 2015 से 23 तक टीबी मामलों को अगर देखते हैं तो 17.7% की ये गिरावट आई है और ये गिरावट, वैश्विक गिरावट 8.33% से भी डबल है। ये वही इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आज बदलते दौर में हम सब जानते हैं कि 2015 में प्रति 1 लाख लोगों पर टीबी के प्रकरण 237 थे, जो 2023 तक आते आते घट करके 195 अर्थात 195 रह गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर जो 28 थी 2015 में, वो 2023 तक आते आते 22 हुई है। हम 25 तक इसको घटाकर 3 तक लाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। आज के इस अभियान में हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय काम कर रहा है, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, मैं इस अवसर पर उनकी बात जरूर करना चाहूंगा। इस एलोपैथिक के वर्तमान के समय में
कहाँ आजादी के बाद से मुझे भगवान दास सरनानी जी और बाकी मित्र भी दिखाई दे रहे हैं। ये वर्चुअल रूप से मैं आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हम संकल्प लेने बैठे हैं, मैं बता रहा था कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे चिकित्सा संस्थान खास करके मेडिकल कॉलेज को खोलने को लेकर के जो कठिनाइयां थी, परेशानी थी, यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संकल्प शक्ति के भरोसे से न केवल उस व्यवस्था को बदला बल्कि आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे अपने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। आप 2003-04 तक जहां मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 20 साल में आज की स्थिति में सरकारी 17 मेडिकल कॉलेज, जो 3 तो इस साल हमने प्रारंभ भी कर दिए, जिनके भरोसे से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि एक इसके अलावा अभी उज्जैन की मेडिसिटी सहित हमारे ये तो 17 जो गवर्नमेंट के चल रहा है, 13 हमने पीपीपी मॉडल पे भी लगाए हैं, तीनों तो चालू है, जिसके भरोसे से 13 और 17 30 मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में प्रारंभ है। लेकिन इनके अलावा भी एक साल के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज 12 है या 14, या संदीप जी बताएंगे। हमने तो कहा है कि कोई लोकसभा मत छोड़ना, जो है वो पूरी की पूरी लोकसभा में 14 ही लोकसभा कवर करते हुए हमारे अपने प्रदेश में जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि कोई लोकसभा बाकी नहीं रहेगी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, और मध्य प्रदेश 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाला हमारा प्रदेश बने। ये आदर्श स्थिति क्योंकि डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन एक चिकित्सक सीधे सीधे हमको, मैं उनको भगवान तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। जब किसी को कष्ट में, परेशानी में, उसकी परेशानी का निजात मिलता है तो अपने आप ही हम स्वतः ही हमको लगता है कि साक्षात देवदूत हमारे सामने आ गए। ऐसे माहौल में न केवल एलोपैथिक बल्कि हमारी बाकी सभी चिकित्सा पेथियों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है, मुझे एक बात की और प्रसन्नता है कि इसी साल न केवल मैंने 3 मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक के बल्कि नए 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिसकी मंजूरी भारत सरकार से मिली। हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार की सुविधाओं का लगातार सौगात देते जाए। और आज मैं यहाँ से जहाँ से बोल रहा हूँ, ये नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रही है। जैसा कि आपको सबको जानकारी, हमारी प्रदेश सरकार ने औद्योगिकरण के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के निवेश प्रोत्साहन का एक अभियान चलाया हुआ, और उस अभियान के माध्यम से हमारा अकेला पैरामेडिकल का एक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो उज्जैन का है, जिसकी स्थिति थी, माननीय प्रधानमंत्री ने कुल 4 पैरामेडिकल के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता के सबसे बड़ा पैरामेडिकल पार्क उज्जैन का था, और उसको अभी पिछले ही महीने सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रियल पार्क का पुरस्कार मिला है। इसकी भी मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लैंड ओवर लेकर के हम दोबारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात अपने मेडिकल क्षेत्र में भी सभी प्रकार के उपकरण बने, सभी प्रकार का अनुकूल माहौल बने, सक्षमता के साथ सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। इसी कामना के साथ पुनः मैं 100 दिवसीय निक्षय दिवस या निक्षय शिविर के अभियान की शुरुआत की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा परमात्मा हमारे शुभ संकल्प को निश्चित रूप से फलदायी करेंगे, सफल करेंगे। आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अपने विचार साझा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी जगह इलाज कराते रहा, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ जब हुआ जब शासकीय व्यवस्था का उसको लाभ हुआ। एक भाई को तो अपने डॉक्टर्स के भी नाम बड़े अच्छे से याद थे, उन्होंने नाम सेहत कहा। अपन बोलते हैं कि दुनिया में यदि धरती पे कोई भी ईश्वर है तो भगवान ही है। तो या तो उस भगवान के नाम याद रहते हैं, इस भगवान के नाम याद रहते हैं। ये इसमें भी ताली बजती है। डॉक्टर के नाम पे ताली इसलिए बजनी चाहिए कि टीबी मुक्त तो हम 2025 तक निश्चित रूप से कर ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सब डॉक्टर्स के सहयोग से भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाई थी, वो बड़ी अद्भुत थी, बहुत अद्भुत। ताली बजी
थाली बजी और दीपक जले, विपक्ष के लोग आलोचना करते रहे, लेकिन वही थाली, वही ताली और वही दीपक जलाने से जो इस पूरे 140 करोड़ जनसंख्या के देश में जन जागृति फैलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसी का कारण था कि हम इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद उस बीमारी से बहुत सरलता से निपट सके। मैंने उसका इसलिए और उल्लेख किया कि जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो टीबी को हराना तो बहुत सरल काम है, बहुत आसान काम है। केवल हमको उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यदि हम मरीजों को चिन्हित कर लें, पीड़ितों को चिन्हित कर लें, तो हमारे पास उनका निःशुल्क इलाज संभव है और निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम टीबी को बहुत जल्दी हरा पाएंगे और हमारा देश निश्चित रूप से जल्दी ही टीबी पर विजय प्राप्त कर लेगा। जैसा कि प्रमुख सचिव महोदय ने भी इस कार्यक्रम के नारे का उल्लेख किया था, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन देश जब भी जीत सकता है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो टीबी को हराने के लिए सबके प्रयास की आवश्यकता है। जब सबके प्रयास होंगे तो निश्चित मान के चलिए हम टीबी को हराने में सफल होंगे। अभी हमने जब निक्षय मित्रों का सम्मान किया, उसके दौरान मैं देख रहा था कितनी बड़ी संख्या में हमारे विभिन्न एनजीओ ने या CSR फंड के माध्यम से लगातार सहयोग किया। उसी में से मैं जब एक संस्था का विवरण देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक उल्लेख हुआ कि उर्दू में 400 मस्जिदों में कितना उल्लेख है, 400 मस्जिदों में कही हैं और कुछ लक्ष्य भी दिए हैं मंत्री और विधायकों को। देखिए, दुनिया ने तय किया है कि 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त बनाना है, लेकिन हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उसी दिशा में निरंतर नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं। आज 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत 100 दिन तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और टीबी के जो भी संभावित मरीज हैं उनकी जांच की जाएगी और यदि जांच में वो टीबी के मरीज पाए जाते हैं तो उनका इलाज उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से करेगी। निश्चित रूप से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि हमको जन सहयोग के माध्यम से, जिस तरह से उन्होंने निक्षय मित्र के नाम से पोषण आहार इत्यादि की व्यवस्था करने का संकल्प व्यक्त किया है, तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे महापौर जी हों, चाहे ब्लॉक लेवल के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे आह्वान किया है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी सभी इस अभियान में जुड़ें और अपना योगदान दें ताकि टीबी को हम हराएं। और उन्होंने मंत्र दिया है, नारा दिया है, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। तो निश्चित रूप से सबके प्रयास से भारत को टीबी मुक्त बनाने का महाअभियान चले, यही आज के कार्यक्रम का संकल्प है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सब प्रतिनिधियों को जो विधानसभा में जीत करके आए हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सुनने का भी उनको थोड़ा मादा आना चाहिए कि हमको सुनना भी है। जब कोई बात कही जाती है, डिबेट में भाग भी लीजिए, भागिए मत, डिबेट में भाग लीजिए, चर्चा कीजिए सकारात्मक मुद्दों पर और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दीजिए। श्वेत पत्र की मांग कर रही है कि यदि आप जितने विकास कराएं उस पर श्वेत पत्र लेकर आए बीजेपी। बोल दिया ना उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है ना, ठीक।